नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है वर्तनी विचार। बच्चों, आपने पढ़ा है कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक उच्चारित भाषा का मूल रूप है और लिखित लिखा हुआ स्थायी रूप है। लिखित भाषा को स्थायी बनाने के लिए एक स्थायी सर्वमान्य व्यवस्था की आवश्यकता है, अर्थात वर्णों का कर्म क्या हो, वर्णों के लिए निर्धारित चिन्हों का स्वरूप क्या हो, यह वर्तनी निर्धारित करती है। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है पीछे पीछे चलना। अतः उच्चारण गलत है तो वर्तनी भी गलत लिखी जाएगी। लेखन व्यवस्था में वर्तनी शब्द स्तर पर ध्वनियों वर्णों का अनुवर्तन है। अतः भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए एक वर्तनी व्यवस्था है ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। तो आइए बच्चों, अब जो वर्तनी संबंधी कुछ नियम हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। नंबर 1, वर्ण संयोग के नियम। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के व्यंजन हैं। क, पाई व्यंजन के अंत में लगती है, जैसे ख, ज, प, न आदि। इनमें पहला व्यंजन जब दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है तो पाई हट जाती है और दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ जाती है, जैसे बच्चा, अच्छा, बड़प्पन, अन्याय, ख्याल आदि। ख, इनमें छोटी सी पाई व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे द, ट, ठ, ड आदि। इनमें व्यंजन सदैव हलंत के साथ संयुक्त होते हैं, जैसे मिट्टी, द्वार, अड्डा आदि। ग, इनमें पाई व्यंजन के मध्य में लगती है, मध्य में अर्थात बीच में लगती है, जैसे क, फ आदि। इनमें व्यंजनों को जोड़ते समय उन्हें अंत में सीधा कर दिया जाता है, जैसे क्यारी, फ्लावर आदि। नंबर 2, र एक ऐसा व्यंजन है जिसके मेल में सावधानी आवश्यक है। र के नियम। क, जब र में स्वर न हो उसे रेफ भी कहते हैं, तब र को उससे पहले वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे प प्लस र प्लस व प्लस ए बराबर पर्व, ब प्लस र प्लस फ प्लस ए बराबर बर्फ आदि। ख, यदि र से पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो तो र को उस व्यंजन के नीचे की ओर इस प्रकार जोड़ते हैं, जैसे प प्लस र प्लस ए बराबर प्रभात, ग प्लस र प्लस है प्लस ए बराबर ग्रह आदि। ग, छोटी पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका संयोग इस रूप में होता है, जैसे ट प्लस र प्लस ए बराबर ट्रक, ड प्लस र प्लस ए बराबर ड्रम, र प्लस उ रू रुपया, र प्लस उ रू रुमाल आदि। ग, जब स के साथ र मिला है तो उसका रूप इस प्रकार होता है, जैसे स प्लस र प्लस ए अपना शब्द बन जाएगा, इसे स आधा और त्र बराबर सहस्त्र। वस्त्र, अस्त्र में स प्लस त्र प्लस ए, स आधा है और त्र पूरा है। स्त्रोत में भी स आधा है और त्र
पूरा है। इस प्रकार हमने बच्चों रे का हमें किस प्रकार सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए उन नियमों का अध्ययन हमने किया। इसके अलावा जो अन्य नियम हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। अन्य नियम। श के साथ री की मात्रा इस रूप में लगती है। श्रृंगार। नंबर 3, जब श स तीनों या 2 हो तो सदैव वर्णमाला क्रमानुसार होंगे, जैसे शीर्ष, शासन, शीर्षासन। नंबर 4, स्वरहित स्पर्श व्यंजनों के पंचमा अक्षर को जब अपने वर्ग के व्यंजन से पहले लगाया जाए तो सदैव अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे पंकज, घंटा, पंत, चंपक, चंचल आदि। नंबर 5, जब पंचम वर्ण दूसरे पंचम वर्ण से जुड़े तो वह अनुस्वार में न बदलकर अपने मूल रूप में लिखा जाता है, जैसे अन्न, सम्मान, वाङ्मय, मृण्मय। नंबर 6, यह वह है से पूर्व स्वर रहित पंचम वर्ण हो तो वह भी अपने मूल रूप में लिखा जाता है, जैसे पुण्य, समन्वय, तुम्हारा आदि। नंबर 7, सम उपसर्ग का मैं सदैव अनुस्वार में रहेगा, जैसे संवाद, संसार, संग, संहार आदि। नंबर 8, श स के पूर्व अनुस्वार ही लगेगा, जैसे अंश, कंस, शंख आदि। नंबर 9, ई और ऊ लगाकर बहुवचन बनाते समय ई का ई, ऊ का ऊ तथा ऊ हो जाएंगे, जैसे मिठाई, मिठाइयाँ, वधू, वधुएं। नंबर 10, संबोधन कारकीय रूप में अनुनासिक चिन्ह नहीं लगेगा, जबकि अन्य कारकीय बहुवचन में लगेगा, जैसे लड़का, लड़कों, हे लड़कों, चिड़िया, चिड़िया, हे चिड़ियों। नंबर 11, संज्ञा शब्दों में परसर्ग चिन्ह ने, का, के अलग से लिखा जाएगा, जैसे राम ने सीता के लिए। नंबर 12, स्वर्णाम शब्दों में परसर्ग चिन्ह साथ में जुड़ते हैं, जैसे उसमें, मैंने, तुमने। नंबर 13, पूर्वकालिक क्रिया जोड़कर लिखी जाती है, जैसे पढ़कर, खेलकर। नंबर 14, संयुक्त क्रियाएं अलग लिखी जाती हैं, जैसे वह चला जा रहा था। नंबर 15, संयुक्त क्रिया में बहुवचन सूचक बिंदु अंतिम वर्ण पर आएगा, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, जबकि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक संज्ञा शब्द पर बहुवचन सूचक बिंदु लगेगा, जैसे पुस्तकें, कॉपियाँ, कलमें, मेज पर रख दो। नंबर 16, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राम लक्ष्मण, भाई बहन। नंबर 17, यह जहाँ शब्द का मूल तत्व हो वहाँ परिवर्तन नहीं होता, जैसे स्थायी। नंबर 18, यह जहाँ व्याकरणिक परिवर्तन का हिस्सा हो वहाँ यह ए और ई के रूप में लिखा जाएगा, जैसे पढ़ाए गए, पढ़ाए गए नहीं। अब यहाँ बच्चों हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। अशुद्ध और शुद्ध रूप हमें यहाँ दोनों बताए गए हैं, जैसे एहार, इसका शुद्ध रूप होगा आहार। तैलाब, इसका शुद्ध होगा तालाब। अतिमिक
इसका शुद्ध रूप होगा आत्मिक। साप्ताहिक, इसका शुद्ध रूप होगा साप्ताहिक। आजाद, आजाद। आराधना, आराधना। अधीन, अधीन। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। कालिदास, कालिदास। उन्नति, उन्नति। जरूर, जरूर। गुरु, गुरु। रेणु, रेणु। साधु, साधु। प्रभु, प्रभु। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। सेना, सेना। एक, एक। ऐक्य, ऐक्य। देहिक, देहिक। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें पीछे भी खूब सारे शुद्ध और अशुद्ध रूप दिए गए हैं। आप अपनी बुक से इन सब का अध्ययन अवश्य करना। इस प्रकार बच्चों हमारा यह पाठ कंप्लीट हुआ। आप फिर से जो अपने शुद्ध और अशुद्ध रूप यहाँ दिए गए हैं एक बार उनको ज़रूर पढ़ना, ताकि आपको वर्तनी संबंधी जो अशुद्धता है उसका पता चल जाए और आप लिखने में कोई गलती ना करो।